मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं उड़ने के लिए तैयार। किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है K4 मिसाइल, देश को सेकंड स्ट्राइक की भी देती है क्षमता। बेहद है। इंटरनेशनल चैलेंजेस और भी ज्यादा हैं, जिस तरह से आमिर साहब ने टीजर दिया कि चेतावनी आई है भारत से हमें। पाकिस्तान भारत ने कुछ दिन पहले न्यूक्लियर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके बाद पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स और जनता के रिएक्शन आने लगे हैं। तरक्की कर रही है, इंडिया भी तरक्की कर रहा है और आज हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इंडिया के लिए ये नई बात नहीं है। इंडिया के लिए ये रूटीन की बात है। हम हर रोज सुनते हैं, हर दूसरे दिन सुनते हैं कि इंडिया में जो है टेस्ट हुआ है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है। हम हर रोज सुनते हैं, ठीक है। अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं, नहीं तो बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, हर दूसरे चौथे दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, यही सूरत हाल है। यानी इंडिया में हो रहे हैं, हाँ। टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है और इधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में खबर चलती है, इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है, उन्होंने ये अचीवमेंट किया है, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया, उन्होंने ये किया, वो किया, और इधर प्रोटेस्ट होता है। पूरी दुनिया में खबर चलती है, इस्लामाबाद में इतने लोग मारे गए हैं, बलूचिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं। शर्म की बात है ये हमारे लिए, और ये वो मकाम है कि जहाँ पे हम कंपैरिजन को, मुकाबलेबाजी को छोड़ के ना हम उनसे सीखें। लेकिन सीखें भी कैसे जब हमारी सोच सीखने की बजाय इल्जाम लगाने पे होगी, या मतलब पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है हम यही कह देंगे कि ये उसने करवा दिया, इसने। ऐसी सिचुएशन में हम सीख सकते हैं? बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। पहली बात, ये कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा सीखना बनता है। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की, ठीक है। हमारी ये सूरत हाल है, बड़े अफसोस के साथ, हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होकर करना है। जैसे हम चाइना के साथ मिलकर मून पे भी जा पहुंचे हैं, शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट कह देती है अल्लाह जाने, अब अल्लाह बाखुदा, ठीक है। अब जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट का ये स्टांस है। इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रही है वो पाकिस्तानी थे नहीं, उसमें अफगानी आए हैं बाहर से। ठीक हो गया है। पहली बात तो ये, यानी हम टेस्ट भी खुद नहीं कर सकते, वो चाइना की है, और प्रोटेस्ट भी खुद नहीं कर सकते, खुद नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात तो ये कि इतनी गंदी आदत है हमें, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते, हर चीज का इल्जाम हम दूसरों पे डालते हैं ताकि हमारी जान नहीं छूटे। इस्लामाबाद हो, बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद में इनका ये कहना है कि अफगानिस्तान के आए हुए थे, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो तो हमारी हुकूमत कहती है कि जी रॉ की फंडिंग की है, रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। अमेरिका ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया, अफगानिस्तान ने कर दिया है, हम अपना मानते ही नहीं है। और चलो मान लो, चलो मान लो, बाहर से आके लोग कर जाते हैं, तो ये शर्म की बात नहीं है? कितने हम सोए हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, हमने क्या 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 बूटी पी के सोए हुए हम। बाहर से लोग आते हैं, आके इंतशार फैला के वो फिर वो चले भी जाते हैं, ठीक है। और फिर हम ये कहते हैं, मतलब कोई बात है ना, हमारे माइंड में एक चीज सेट कर दी गई है कि अपनी जो भी गलती है वो किसी पे डाल दो, कि ये जी अफगानी ने कर दिया, ये अमेरिका ने कर दिया, ये उसने कर दिया। जब तक हम अपनी गलती को नहीं मानेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। और फिर लेट्स सपोज अफगानिस्तान ने किया तो पकड़ते क्यों नहीं? क्या दूसरे कंट्रीज में ऐसे होता है कि उनके उधर कोई अटैक हो और वो कह दें कि भाई ठीक है ये उसने किया, बात खत्म? मैं बताती हूँ, जिस कंट्री की आप बात कर रहे हैं ना, आप उसी की एग्जांपल ले लें, इंडिया की। आज से 20-15 साल पहले भी वहाँ पर टेररिज्म के जो एक्शन, जो अटैक्स हुए हैं, वो उसको लेके अभी तक ठंडे नहीं हुए। बम्बई अटैक 26/11 बम्बई अटैक, वो ओपनली कहते हैं कि भाई उन जो अटैक्स थे उनमें जो लोग शामिल थे, हम एक बंदे को पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे। बल्कि रिसेंटली मुझे नहीं पता अफ्रीका की कौन सी कंट्री है, उन्होंने अफ्रीका की एक कंट्री से, ठीक है, एक सलमान खान नामी टेररिस्ट, जिसका उन्होंने ये बोला है कि लश्कर तैयबा से उसका ताल्लुक है, ठीक है। ये खबर मैं भी सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि जी उन्हें पकड़ा, और ना सिर्फ वो इंडिया की एजेंसीज ने पॉइंट आउट किया। मैं बताती हूँ ना सिर्फ उसको पकड़ा है, उसको वहाँ पे अरेस्ट किया, फिर उसको इंडिया मंगवाया है। ओ, ये बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी बहुत बड़ी। आज से 20-15 साल पहले वाकया जो है वो उसका, मैं आपको उसका बता दी। वो तो कहते हैं घर में घुस के। रिसेंटली अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुई, अभी प्रोटेस्ट चल रही है। उसकी सूरत हाल ये है कि अब जो पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, उनका कहना ये है कि हमारा 200-300 बंदा मारा गया, ठीक है, और हुकूमत ही कह रही है 2-3 मारे गए हैं, ठीक है। 200-300 मारा गया है या 2-3 मारे गए हैं, एक इंसान के मरने का दुख जो है ना वो बराबर ही होता है, ऐसे ही है। जिसकी जान गई है, सवाल ये नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं, सवाल ये है कि 200-300 मारा गया हो। जो पार्टी ये कह रही है कि हमारे 1500 किलोमीटर से ज़्यादा भी इसकी रेंज है, और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है
काबिल मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं। फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास जी है इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती। वो पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 250 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा।